Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Take in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में क्लास 12 इंटीग्रेशन ये पार्ट 2 है. ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 to 10. अब ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम इंटीग्रेशन जो है वो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या है. आई इंटीग्रेशन में मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है -1 to 2 है. ए मॉड ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाई वॉट एक्स डी एक्स. सो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स को जो डिफाइन किया गया है वो क्या है. मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव राइट एंड पॉजिटिव. माइनस एक्स के इक्वल होगा प्लस एक्स के इक्वल. माइनस एक्स के इक्वल कब होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा एंड एक्स के इक्वल कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. सो आई विल डिवाइड दिस इंटीग्रेशन इन 2 पार्ट्स राइट. पहले में क्या होगा -1 से 0 में मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा -x डिवाइडेड बाई व्हाट एक्स डी एक्स. एंड देन 0 to 1 के लिए जब होगा तो इसमें क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू +x डिवाइडेड बाई एक्स एंड डी एक्स. सो एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया. सो अपने पास जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ व्हाट माइनस राइट 1 बेसिकली 1 to -1 to 0 dx. और ये वाला भी इंटीग्रेशन में क्या है हमारा 0 to 2 बेसिकली 0 to 2 राइट 0 to 2 एंड dx. सो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया dx का इंटीग्रेशन x एंड -1 to 0. Here also dx का इंटीग्रेशन x लिमिट क्या है 0 to 2. So I will apply here the upper limit. So 0 minus -1 right -1 and this is what 2 minus 0 2 minus 0. तो ये क्या हो गया minus minus plus into this minus, so -1 plus 2, so this becomes what 1 right. Answer for this question is 1. Let us continue with the next question. So we have the next question here, the question number 2, and in the question number 2 we have the integration here is what -1 to 2 है यहाँ पे. और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है फंक्शन x² dx ये हमें वैल्यूएट करना है. सो व्हाट आई डू टू इंटीग्रेट दिस, जस्ट आई प्लॉट अ नंबर लाइन वेयर आई मार्क कहाँ से -1 से 2. -1 से 2 हमने ये मार्क किया. इसके इसमें जो इंटीजर होगा वो क्या क्या होगा, एक तो 0 और दूसरा क्या होगा 1 राइट. सो ये x की वैल्यू बट ऑल्सो इसमें जो है इरेशनल नंबर होंगे जिसका स्क्वायर जो होगा ना स्क्वायर होगा वो होगा इंटीजर राइट. सो दैट विल बी व्हाट √2 एंड √3. √2 और √3 का मैं अगर स्क्वायर करूँ तो दैट आल्सो बिकम्स व्हाट इंटीजर राइट. x² अगर मैं फाइंड करता हूँ सो दिस बिकम्स व्हाट -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. सो ऑल दीज आर इंटीजर्स. सो दिस इज द व्हाट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है राइट. दिस वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओके स्क्वायर ब्रैकेट में है ये. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी भी इंटीजर के बीच का वैल्यू अगर लेता हूँ, सो 0 और 1 के बीच का वैल्यू मैंने 0.5 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0. एंड 0. अगर 9 भी ले लिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज़ ऑल्सो 0. सो मैं इसको डिवाइड करूँगा किस में, इंटीग्रेशन डिवाइड करूँगा -1 to 0 में. फर्स्ट -1 to 0 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 0 to 1. 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा राइट dx. देन 0 to 1 में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 राइट dx. नेक्स्ट हमारा क्या है 1 to 2, 1 to √2, 1 to √2 में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 राइट 1. एंड देन हमारा √2 to √3, √2 to √3 में जो है यहाँ पे x² का हम देख रहे हैं बेसिकली. x² में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 to √3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है x² में वो हो जाएगा क्या 2 राइट 2 dx. एंड देन √3 to 2 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² में वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 3 राइट 3 dx. तो ये दोनों रिजल्ट तो 0 ही हो गया. -1 to 0 जो वैल्यू है वो रिजल्ट 0, 0 to 1 भी रिजल्ट 0. सो वी हैव नाउ टू इंटीग्रेट व्हाट, हमारे पास जो इंटीग्रेशन अब बचा दैट इज़ व्हाट 1 to √2, 1 to √2 और इसमें क्या dx एंड √2 to √3, √2 to √3 इसमें हमारा क्या है 2 dx राइट. एंड √3 to 2 में क्या है हमारा 3 dx राइट. सो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x ओके. सो दिस इज व्हाट 1 to √2, 1 to √2 यहाँ पे 2 dx का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट में क्या आ गया हमारा √2 to √3 एंड 3. सो dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो गया x एंड √3 to 2. सो नाउ आई पुट द अपर लिमिट एंड द
लोअर लिमिट, राइट। तो अपर लिमिट हमारा क्या है यहाँ पे √2 है, तो √2 -1 हो गया ये, ओके। यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो दैट इज़ √3 माइनस √2 हो गया, ओके फाइन। देन दिस वन क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, सो ये वाला रिजल्ट हो गया √2 -1, दिस वन इज 2√3 माइनस 2√2, राइट, प्लस 6 माइनस 3√3, सो व्हाट डू वी गेट हियर, तो ये हमारे पास 6 माइनस 1 दैट इज़ व्हाट 5, एंड √2 प्लस का माइनस 2√2 दैट बिकम्स व्हाट माइनस √2, and 2√3 minus 3√3 that becomes what minus √3. So this is the answer for this question. Okay, let us continue with the next question. Okay, so we have here the question number 3, and question number 3 में क्या है, इंटीग्रेशन I जो है that is लिमिट है यहाँ पे 1 to 2 and root x divided by what root x plus under root 3 minus x. So to integrate this, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आई विल यूज़ द प्रॉपर्टी हियर a to b fx dx. क्या होता है प्रॉपर्टी, बेसिकली a to b f a plus b minus x dx. तो यहाँ पे a क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो जस्ट कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या है 1 एंड b की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 2, तो a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स जो है 1 प्लस 2 माइनस एक्स दैट इज़ वट 3 माइनस एक्स. सो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए जस्ट आई अज्यूम दिस एज ए फर्स्ट, ओके. सो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ मैं 1 to 2, दैट इज़ व्हाट 1 और 2 का सम 3 हो गया, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, एक्स रिप्लेस होगा किससे 3 माइनस एक्स से, a to b एफ एक्स डी एक्स इज a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स. सो एक्स रिप्लेस हो गया 3 माइनस एक्स से, सो डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे x के लिए क्या लिखूंगा मैं 3 माइनस एक्स, एंड प्लस व्हाट अंडर रूट में क्या है यहाँ पे 3 और x के लिए 3 माइनस एक्स, राइट, dx. सो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ सो दिस इज व्हाट 1 to 2 हो गया ये, अंडर रूट व्हाट 3 माइनस एक्स, और यहाँ भी हमारा अंडर रूट क्या हो गया 3 माइनस एक्स. बट इस वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3 से 3 कैंसिल, और माइनस जो है इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, सो प्लस का रूट एक्स. नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज दिस इज द सेकेंड वन, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देता हूँ. सो व्हेन वी ऐड द फर्स्ट एंड सेकेंड, सो व्हाट डू वी गेट आई प्लस आई, सो 2i, राइट. इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन जो है वो 1 to 2 है, राइट, 1 to 2. पहले वाले में न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या है रूट एक्स, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 3 माइनस एक्स, व्हाट इज दैट एक्स प्लस रूट में 3 माइनस एक्स, एक्स प्लस रूट में 3 माइनस एक्स, राइट, एक्स प्लस रूट में 3 माइनस एक्स, राइट, ओके, डी एक्स. एंड दूसरा वाला भी जो रिजल्ट है वो क्या है, वो है हमारा 1 to 2. इसमें न्यूमरेटर में हमारा क्या है 3 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है रूट में 3 माइनस एक्स प्लस व्हाट रूट एक्स डी एक्स. सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल जस्ट कंबाइन दिस टू रिजल्ट, ओके. इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करता हूँ तो 1 to 2 लिमिट सेम है, न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या होगा एक्स प्लस रूट में 3 माइनस एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी यहाँ पे क्या है दोनों में सेम है, सो एलसीएम, राइट, सो 3 माइनस एक्स डी एक्स, ओके. सो दिस टू राइट यार कैंसल आउट. नाउ dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लिमिट क्या हमारा हो गया 1 to 2, सो 2 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वी गेट हियर 1. 2i का रिजल्ट क्या आ गया, 2i का रिजल्ट हमारे पास आ गया 1, सो i जो है वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आ गया 1/2. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1/2. लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay fine, so now we have the question number 4 here, and in the question number 4 the same property we will apply here. दो से प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें क्या गिवन है 0 से 2 पाई है, राइट. 1 बाई क्या है 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, राइट, साइन एक्स डी एक्स. सो प्रॉपर्टी हमने अभी क्या लिखा था a to b एफ एक्स डी एक्स है, a to b एफ एक्स डी एक्स. सो वी विल यूज़ हियर व्हाट a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. सो ये वाला प्रॉपर्टी जो हमें यूज़ करना है यहाँ पे. सो एक यहाँ पे क्या है 0, b की वैल्यू देखो तो दैट इज़ व्हाट 2 पाई, तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज़ व्हाट यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स. सो x रिप्लेस हो जाएगा किससे, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, राइट. सो आई इंटीग्रेशन ये क्या होगा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और ये 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, राइट, द प्रॉपर्टी वी हैव अप्लाई हियर, ओके. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 से 2 पाई हो गया, 0 से 2 पाई, ओके फाइन. सो 1/1 यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई ये 1 प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई माइनस
थीटा और एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट, माइनस साइन एक्स. सो आई राइट हियर द ई टू द पावर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स. नाउ आई विल मेक दिस पॉजिटिव, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट हियर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से 2 पाई. ओके, 0 से 2 पाई. सो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस 1 बाय ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स. सो ये क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई, राइट, टेक द एलसीएम. सो ये ई टू द पावर साइन एक्स विल मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर, राइट, यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा प्लस 1 डी एक्स. ओके, this is say second, right, this is second equation. So now we'll add the first and second, first और second को add करेंगे. So I plus I, right, I plus I equal to what, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो दोनों का लिमिट है 0 से 2 पाई, राइट. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारा 1 बाई वॉट, 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, राइट. सेकेंड का क्या हो गया, e to the power sin x divided by what, 1 plus e to the power sin x dx. So on adding this two, first and second, we get this result, right. So 2i का रिजल्ट क्या होगा, 2i जो है इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से 2 पाई. सो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, राइट, ई टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, राइट, डी एक्स. सो ये पार्ट कैंसिल हो गया. सो 2i जो है बेसिकली 2i इक्वल टू क्या हो गया, 2i is equal to 0 to 2 pi, right, इंटीग्रेशन व्हाट 0 से 2 पाई dx. ओके, सो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x एंड लिमिट क्या 0 से 2 पाई. सो ये होगा 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, सो 2 पाई. सो 2i इक्वल टू 2 पाई. सो i इक्वल टू व्हाट, i इक्वल टू पाई. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई, राइट. लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू इंटीग्रेट हियर. इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज माइनस पाई बाई 4, minus pi by 4 to pi by 4, right, x cube dx, right, x cube dx, then minus pi by 4 to pi by 4 x to the power 4, x to the power 4 dx, and then plus what, integration minus pi by 4 to pi by 4 10 cube x dx, 10 cube x dx. सो टू इंटीग्रेट दिस, बेसिकली इंटीग्रेशन में यहाँ पे जो लिमिट है वो माइनस ए टू ए वाला फॉर्म है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स. सो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इफ द फंक्शन इज ऑड, राइट, इफ एफ एक्स इज ऑड देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स 0, एंड इफ इट इज इवन देन इट बिकम्स 2 times 0 to a f x dx, right. If function is f x is odd, if f x is odd, right, is odd, then this integration result becomes 0, and if function is even, if fx is even, right, then integration result is 2 times 0 to a fx dx. so we have to check separately कौन सा function even है, कौन सा function odd है, right, माइनस पाई टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 रिजल्ट के लिए, राइट. सो ऑड फंक्शन के लिए क्या रिजल्ट होता है कि fx ऑड होता है कब, fx इज एन ऑड फंक्शन, राइट, एन ऑड फंक्शन. fx ऑड फंक्शन होता है if you test like this f minus x equal to minus fx, right. so हमारे पास यहाँ पे fx जो है वो क्या है, x क्यूब है, right. x क्यूब के लिए मैं अगर चेक करूँ, so that is what minus fx, right, f minus x, so minus x whole cube, minus x whole cube, that is minus x cube, so this is what minus fx. so this function is what, odd function, right, x cube is odd function. नेक्स्ट व्हाट, एफ एक्स इवन फंक्शन होगा, एफ एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन होगा, इज एन इवन फंक्शन. ओके, इवन फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन जो है वो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए, एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स के इक्वल आ जाए. सो एफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर 4 है. सो मैं यहाँ पे एफ माइनस एक्स फाइंड करूँ, सो दैट इज़ व्हाट माइनस एक्स होल टू द पावर 4. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, एक्स टू द पावर 4. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स. सो ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, राइट, इवन फंक्शन है. बट मैं वहीं पे अगर 10 क्यूब एक्स को चेक करूँ, 10 क्यूब एक्स, राइट, एफ एक्स इक्वल टू अगर हमारा 10 क्यूब एक्स है, राइट, 10 क्यूब एक्स, इसको टेस्ट करूँ तो 10 क्यूब एक्स में एफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, 10 क्यूब माइनस एक्स, 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, right, minus 10 theta. So 10 minus x is minus 10x, right. So minus 10x the whole cube, right. So this becomes what, minus 10 cube x, right. So this is what
minus fx. So this is also odd function, right? Odd function. सो इंटीग्रेशन में जो अब रिजल्ट है हमारा आई इंटीग्रेशन जो रिजल्ट है उसमें हमारा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एक्स क्यूब डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये जीरो, राइट? ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इवन फंक्शन, एक्स टू द पावर 4 इज इवन फंक्शन, सो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4 एंड दिस वन इज ऑड फंक्शन, सो दिस ऑल्सो बिकम्स जीरो. सो आई कैन राइट हियर द आई रिजल्ट जो इंटीग्रेशन आई का रिजल्ट है, पहला हमारा जीरो हो गया, दूसरा रिजल्ट क्या होगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4, राइट? एक्स टू द पावर 4 dx एंड थर्ड वाला रिजल्ट भी क्या हो गया, जीरो. Now I will integrate x to the power 4. X to the power 4 integration is x to the power 5 by 5 and limit is what, 0 to pi by 4, 0 to pi by 4. So we can write this here 2 by 5 upper limit, so pi by 4. So pi by 4 whole to the power what, 5, minus lower limit is what, 0. Okay, so we get here the 2 by 5, we get here the 2 by 5 and pi to the power 4 and 4 to the power 4, 4 to the power 4. So what we can write here, 2 by 5 into pi to the power 4 and 4 to the power 4 we can write 4 into 4 into 4 into 4 5 times. Okay, so just cancel this 1 4 by these two, right? So 2 times 2 into 5 is 10 and 4 into 4 into 4 into 4, that is 16 into 16, basically 256, right? So pi to the power 4 divided by what, 256 and 2 into 5 is 10, so I write here the 0, right? So answer for this question is pi by 4, pi to the power 4 divided by 2560. So answer for this question is this one. Let us continue with the next question. Okay, now we have the question number 6 here and 6th number question में integration I क्या है हमारा, log x, right, divided by 1 plus log x the whole square, 1 plus log x the whole square. So to integrate this, what I will do here is first I will transform this, यहाँ पे क्या मैं लिखूँगा, 1 plus log x minus 1 divided by what, 1 plus log x, 1 plus log x the whole square, right, and dx. So जब मैं इसे सेपरेट करूँगा तो दैट इज़ व्हाट, 1 प्लस लॉग एक्स, दिस इज़ व्हाट 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर एंड माइनस 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स, राइट, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर डी एक्स. सो यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया. सो वी हैव द इंटीग्रेशन हियर, बेसिकली इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स, राइट, एंड माइनस व्हाट, 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स व्हाट whole square and dx. Now I will use what, substitution method, right? Substitution के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे I will put here the log x को मैं यहाँ पे t मान लेता हूँ, right, t, so that derivative क्या हो जाएगा log x का, 1 by x, okay, this side dt by dx. So यहाँ से dx, right, dx क्या हो गया, x dt, right, और मैं x यहाँ से फाइंड करूँ, that is what, e to the power t, x is what, e to the power t. So dx is basically what, e to the power t dt. So now we have this integration as what, integration what, 1 by 1 plus t, 1 plus t minus what, 1 by 1 plus t the whole square, right, and what, dx क्या हमारा, e to the power t and dt. Now what I will use here is integration का फार्मूला यहाँ पे fx plus f dash x, fx plus f dash x bracket close e to the power x dx is what, e to the power x fx. This is the integration formula. Okay, so ये वाला फंक्शन, इसमें देखना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास है. सो लेट दिस बी हियर f ऑफ t जो है ना, f ऑफ t हमारा 1 by 1 plus t है. ओके, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, f dash t फाइंड करूँ, सो दिस बिकम्स व्हाट, minus 1 by 1 plus t the whole square, right? So this is f dash t. So we will apply here the formula, basically that will be what, formula apply करूँगा, so that is what, e to the power t and f of t is 1 by 1 plus t plus c. Okay, now what is t is log x and what is e to the power t, that is x. So x by 1 plus what, log x by 1 plus log x plus c. So this is the answer for this question, right? Let us continue with the next question. The question number 7 here is, what is that, I integration क्या है, I integration is sin to x, right, sin to x in square root क्या है, in square root है हमारा 9 minus cos to the power 4x, cos to the power 4x dx. So what I can write this is cos to the power 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos square x का whole square, right, dx.
सो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करूँगा मैं वो दैट इज़ व्हाट पुट करना है हमें कॉस स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ टी। सो डिफ्रेंशिएट करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कॉस एक्स द होल स्क्वायर, राइट। इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, चेन रूल, राइट। एंड देन कॉस एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और दिस साइड इक्वल टू व्हाट डी टी बाई डी एक्स। ओके फाइन। सो यहाँ पे कॉस एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, सो दिस बिकम्स व्हाट 2 cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट डी टी बाई डी एक्स। सो यहाँ से 2 sin x, बेसिकली माइनस को मैं इस तरफ ले लूँगा, 2 sin x cos x दैट इज व्हाट sin 2x। सो आई राइट हियर द sin 2x dx, एंड दिस माइनस साइन इज इक्वल टू, इस साइड ले लेता हूँ मैं, माइनस डी टी हो गया ये। सो नाउ व्हाट आई कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज, न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया माइनस डी टी, राइट, एंड ये क्या हो गया हमारा 9, दैट इज वी कैन राइट 3 स्क्वायर, ओके, माइनस व्हाट कॉस स्क्वायर एक्स को हमने टी माना, सो टी स्क्वायर। नाउ विल अप्लाई द फार्मूला हियर डी एक्स बाई अंडर रूट व्हाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सो ये क्या हो जाएगा माइनस, राइट, साइन इनवर्स, राइट, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या है टी बाई 3 प्लस व्हाट सी, टी बाई 3 प्लस सी। टी क्या है हमारा, टी जो है हमने क्या पुट किया था कॉस स्क्वायर एक्स, सो माइनस साइन इनवर्स दिस इज व्हाट कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई व्हाट 3 प्लस का C. So this is the answer for this question. Let us continue with the next question. Okay fine, now we have the question number 8th here, and the question number 8th में क्या है, I इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे x plus 1 divided by x square plus 1 x square plus 1 into what x dx. So to integrate this I will use the partial fraction method. partial fraction method में I'll just assume this as fx क्या हो गया हमारा x plus 1 divided by what x square plus 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स यहाँ पे है। सो वन इज लीनियर और दूसरा क्या है फैक्टर, वो क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए व्हाट आई विल अज्यूम हियर इज 1 बाई ए बाई एक्स हो गया लीनियर के लिए, एंड क्वाड्रेटिक के लिए व्हाट आई विल अज्यूम हियर द बी एक्स प्लस सी, राइट, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हमें क्या क्या फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है यहाँ पे, अननोन क्या क्या हो गया ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो ए को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, राइट, एंड बी एक्स प्लस सी जो है वो बी एक्स प्लस सी वो किससे मल्टीप्लाई हो गया एक्स से, सो राइट, सो डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ पे एलसीएम क्या हुआ हमारा एक्स इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस साइड व्हाट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया हमारा क्या एक्स। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया एक्स प्लस 1 जो है ना दैट इज व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर आई टेक कॉमन, राइट, plus what cx, okay, plus cx and plus का a. Now we'll compare both side, right, coefficient of x square like power of x square and constant term को equate करना है। so a plus b हमारे पास क्या हो जाएगा 0, a plus b की वैल्यू क्या हो गया, a plus b जो है that is what 0, ओके, एंड c जो कोफिशिएंट ऑफ x है राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो c की वैल्यू हमें क्या मिल गया 1, एंड a जो कांस्टेंट टर्म है राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जो यहाँ पे वैल्यू हमारे कांस्टेंट टर्म है 1 है, सो ए की वैल्यू हो गया हमारा 1, राइट, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ, लेट दिस बी फर्स्ट, सो पुटिंग ए इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, राइट, इन फर्स्ट, सो व्हाट डू वी गेट, बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें -1, सो वी गेट ए बी सी की वैल्यू। सो नाउ वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ए दैट इज 1 बाई एक्स, ओके, प्लस बी एक्स, सो बी माइनस एक्स हो गया प्लस सी दैट इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर द गिवन इंटीग्रल फंक्शन। सो अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, सो दैट इज व्हाट 1 बाय एक्स डी एक्स हो गया ये, माइनस यहाँ पे एक्स बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एंड दिस वन इज व्हाट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ओके फाइन। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो गया लॉग एक्स, राइट, सो दिस इज व्हाट लॉग एक्स। इसमें मैं मॉडिफाई क्या करता हूँ 1 बाई 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ओके, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का, सो आई राइट हियर द tan इनवर्स x प्लस सी। सो इस वाले इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी, ओके। सो यहाँ पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वो दैट इज व्हाट 2x, सो वी कैन राइट दैट इन टर्म्स ऑफ आंसर लाइक लॉग एफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो पहले हमें क्या मिल गया यहाँ पे log x, राइट,
minus what 1/2 log what x square plus 1, okay, and what then next what tan inverse x plus ka c. So answer for this question is this one. Okay, let us continue with the next question. Okay, fine. Now we have the question number 9 here, and the question number 9 is what I integration क्या है x e to the power x, right, divided by x plus 1 the whole square, x plus 1 the whole square dx. So to integrate this, what I will do here is मैं इसमें x plus 1 minus 1, right, ये plus 1 and minus 1, so transformation basically use कर रहा हूँ मैं, x plus 1 the whole square, right, dx. So I will separate this, सेपरेट किसके साथ, x प्लस 1 के साथ मैं सेपरेट कर रहा हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, -1/- व्हाट x प्लस 1 को का होल स्क्वायर, ओके, e टू द पावर x dx. सो यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल हो गया हमारा, राइट. सो आई इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पे 1/x प्लस 1 माइनस व्हाट 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर minus 1/x plus 1 whole square e to the power x dx. Again we will apply here the formula, जो फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा दैट इज़ व्हाट fx plus f dash x, right, this is what fx plus f dash x and in bracket, right, e to the power x dx, e to the power x dx. क्या होता है इसका फार्मूला e to the power x fx plus c. So what we have here is let fx हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं दैट इज़ 1/1 plus x को, राइट. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स जो है वो हो जाएगा -1/x plus 1 द होल स्क्वायर. सो जस्ट अप्लाइंग दिस फार्मूला हियर इन द इंटीग्रेशन, ये हमारा 1/1 plus x दैट इज दिस इज वन इज एफ एक्स एंड -1/1 plus x द होल स्क्वायर दिस इज व्हाट एफ डैश एक्स, ओके, e टू द पावर x dx. सो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा क्या एफ एक्स e टू द पावर x. सो 1/1 plus x, राइट, e टू द पावर x प्लस का c, right. So this is the answer for this question. Let us continue with the next question. Finally we have the question number 10 here, and the question number 10 क्या है हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1, right, 0 to 1 and log में क्या है 1/x, right, in mod we have basically in mod what we have here the 1/x minus 1/x minus 1 dx. So what we can write this, मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 0 to 1. So I just take the LCM, so मैं लिखूँगा इसे 1 minus x/x, right, dx. Okay, I will use the property कौन सा a to b fx dx, a to b fx dx क्या हो जाएगा a to b f a plus b minus x dx. सो यहाँ पे कंपेयर करूँ मैं तो a क्या है हमारा 0, b क्या है हमारा 1, सो a plus b minus x क्या हो जाएगा a plus b minus x जो है वो 0 plus 1 minus x. सो दिस इज व्हाट यहाँ पे 1 minus x. सो लेट दिस बी फर्स्ट, इसे मैं i मान लेता हूँ, फर्स्ट i, राइट, एंड देन अप्लाई द प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा 0 to 1 log व्हाट इन मॉड 1 x को रिप्लेस करूँगा 1 minus x से, हियर 1 minus x, ओके, इन मॉड dx, ओके. सो ये -1 एंड -1 और +1 कैंसिल हो गया. सो इंटीग्रेशन इज व्हाट 0 to 1 log, ये क्या हो गया हमारा मॉड माइनस में ये क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, सो एक्स बाय व्हाट 1 minus x, राइट, dx. सो दिस इज सेकेंड, लेट दिस बी सेकेंड. अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. सो i plus i, सो 2i. इंटीग्रेशन व्हाट वी हैव 0 to 1 हो गया, राइट. सो दिस इज लॉग बाय लॉग क्या है 1 minus x/x, ओके, एंड प्लस व्हाट लॉग x by क्या हो गया ये 1 minus x, ओके, फाइन. दोनों को ऐड करने पे ये दोनों पार्ट को मैंने ऐड कर दिया. नाउ विल अप्लाई हियर द log m प्लस log n का फॉर्मूला. तो log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है log mn, ओके, log mn. सो दिस विल व्हाट, ये हो गया हमारा क्या इंटीग्रेशन 0 to 1 log m यहाँ पे क्या हो गया 1 minus x डिवाइडेड बाई x, और n क्या हो गया n जो हमारा हो गया x by 1 minus x, राइट, dx. So x cancel 1 minus x also get cancel. So 0 to 1 log 1 basically, right, log 1 dx. and log 1 क्या होता है log 1 0 होता है, right, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0. so ये क्या हो गया 0 to 1 0 dx. so the result is 0. so integration I का result क्या आ गया 0. hope you will be clear with these all solutions. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.